हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के हिसाब से भी, 11th के हिसाब से भी, और उन स्टूडेंट्स के लिए जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, तो जब हम बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे एक्सक्रीशन प्रोसेस के बारे में। ओके, जो एक्सक्रीशन है बेटा, इट इज द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। Excretion means removal of nitrogenous waste out of animal body for maintaining osmoregulation को मेंटेन रखने के लिए। ओके, ऑस्मोरेगुलेशन मींस जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है बॉडी फ्लूइड्स की। ओके, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। जो फूड है हमारा, फूड के मेनली 3 कंपोनेंट है बेटा, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। ओके, जो एनिमल बॉडी है, एनिमल बॉडी कैन इजिली स्टोर फैट्स। एनिमल बॉडी फैट को आसानी से स्टोर कर सकती है एडिपोज टिश्यू में। कार्बोहाइड्रेट बड़े आसानी से स्टोर हो सकते हैं, किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। लेकिन जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स को स्टोर करना एनिमल बॉडी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। ओके, क्योंकि जो प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है, इट प्रोड्यूसेस अमीनो एसिड्स। ओके, और जो नाइट्रोजन न्यूक्लिक एसिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स का जो एंड रिजल्ट है हमारा नाइट्रोजनस बेसिस। ओके, तो ये अमीनो एसिड और ये नाइट्रोजनस बेसिस, ये मिलकर बनाते हैं हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट। अमीनो एसिड्स प्लस नाइट्रोजनस बेस, ये मिलकर बनाते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, या इसको हम कह देते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। ओके, तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है इनको बॉडी के अंदर स्टोर करके रखना। ओके, तो इनको रिमूव किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन के प्रोसेस के द्वारा। यहां पर एक टर्म आती है डीएमिनेशन। और डीएमिनेशन क्या है बेटा? इस नाइट्रोजनस, जो ये हमारे अमीनो एसिड्स हैं, इनका रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप का रिमूवल, दैट इज नोन एज डीएमिनेशन। और डीएमिनेशन होता कहां है ह्यूमन बॉडी में? इट अकर्स इन लीवर। कहां पे होगा बेटा ये डीएमिनेशन? लीवर के अंदर होगा। ओके, फिर हम बात करते हैं मोड ऑफ एक्सक्रीशन के बारे में। मोड ऑफ एक्सक्रीशन दो मेन प्रोडक्ट्स के बिहाफ पे होता है ये, मेजर प्रोडक्ट्स और माइनर, या मेजर एंड माइनर मेंशन कर लीजिए। ओके, जो मेजर है बेटा, इसमें हमारा आता है अमोनोटैलिक, सेकंड इसमें आएगा यूरियोटैलिक, और थर्ड आएगा बेटा इसमें हमारा यूरिकोटैलिक। ओके, माइनर में हमारे 2 आते हैं, अमीनोटैलिक, और सेकंड इसमें हमारे आएंगे गुआनोटैलिक। ओके, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक, ये आएंगे हमारे मेजर ग्रुप में। माइनर में आएंगे अमीनोटैलिक और गुआनोटैलिक। ओके, अमीनोटैलिक एंड गुआनोटैलिक। ओके,
तो यहां जो अमोनोटैलिक है, अमोनोटैलिक में जो मेन नाइट्रोजीनस वेस्ट है हमारा दैट इज अमोनिया। मेन नाइट्रोजीनस वेस्ट क्या है बेटा? अमोनिया है। कैसा है? हाईली टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक, बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, ठीक है। कैन नॉट बी स्टोर्ड इनसाइड द बॉडी, ओके, सो इट मस्ट बी रिमूव एज सून एज पॉसिबल। इसे बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है जितना जल्दी हो सके, ओके। और इसके रिमूवल के लिए रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए अमोनिया के रिमूवल के लिए, ओके। इसके एग्जाम्पल्स हमारे आते हैं बेटा एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स, एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स जहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट, ओके। साथ के साथ इसमें आते हैं बेटा बोनी फिशेस, बोनी फिशेस कैसा नेचर होगा इनका? अमोनोटैलिक इन नेचर, ओके। सेकंड जो हमारे नाइट्रोजीनस वेस्ट है दैट इज यूरियोटैलिक। सेकंड कौन सा बेटा हमारा? यूरियोटैलिक, ओके। यूरियोटैलिक, तो वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि यहां पे नाइट्रोजीनस वेस्ट क्या है? दैट इज यूरिया। नाइट्रोजीनस वेस्ट इज यूरिया। कैसा है ये? लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। अमोनिया के कंपैरिजन में ये कम टॉक्सिक है, सो कैन बी स्टोर्ड फॉर सम टाइम, कैन बी स्टोर्ड फॉर सम टाइम इन एनिमल बॉडी, इन एनिमल बॉडी, ओके। वाटर, कितना वाटर चाहिए रिमूवल के लिए? अमोनिया के कंपैरिजन में कम, रिक्वायर लेस वाटर फॉर रिमूवल देन अमोनिया। अमोनिया के कंपैरिजन में कम वाटर चाहिए। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं बेटा? एग्जाम्पल्स इसके हैं आपकी कार्टिलेजिनस फिशेस, मैमल्स, ओके। ह्यूमन बीइंग्स इसके मेन एग्जाम्पल है। जो थर्ड हमारा आता है दैट इज यूरिकोटैलिज्म। जो थर्ड आएगा बेटा हमारा दैट इज यूरिकोटैलिज्म। यूरिकोटैलिक मींस यहां पे जो नाइट्रोजीनस वेस्ट है दैट इज यूरिक एसिड। कैसी है ये? लीस्ट टॉक्सिक। कैसी है ये? लीस्ट टॉक्सिक। अगर लीस्ट टॉक्सिक है इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम इनसाइड द एनिमल बॉडी, कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम इन एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी के अंदर काफी समय के लिए इसको स्टोर किया जा सकता है, ओके। और रिमूवल के लिए बहुत कम अमाउंट में वाटर चाहिएगा। रिमूवल नीड्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर, ओके। एग्जाम्पल्स इसके क्या है बेटा? इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं आपके बर्ड्स, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में मेनली आपका लिजर्ड, ओके। जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज अबाउट, अब हम माइनर की बात कर लेते हैं। माइनर में हमारा फर्स्ट आता है अमीनो टैलिक, यानी कि जो रिमूव करेंगे अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स, ओके। और इसके एग्जाम्पल्स हमारे क्या हैं बेटा? कुछ मोलस्का जैसे कि यूनियो, ओके।
सेकंड इसमें है गुआनोटैलिज्म। गुआनोटैलिज्म मींस जो रिमूव करेंगे गुआनिन एज नाइट्रोजीनस पेस्ट। एग्जाम्पल क्या है बेटा इसका? एग्जाम्पल है स्पाइडर्स। इसका एग्जाम्पल है स्पाइडर। ओके, फिर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनका नेचर कैसा है? ड्यूल, डबल नेचर है एक्सक्रीशन का। ओके, ड्यूल एक्सक्रीशन, ड्यूल एक्सक्रीशन, जैसे कि अर्थवॉर्म, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में मेन आपका फ्रॉग, देन क्रोकोडाइल। ओके, इनका नेचर कैसा है? ड्यूल नेचर है, यानी कि जब ये वाटर में है तो ये कैसे होंगे? अमोनोटैलिक, अमोनिया रिलीज करेंगे। एम्फीबियंस भी अमोनिया रिलीज करेंगे और क्रोकोडाइल भी अमोनिया रिलीज करता है। लेकिन जब ये लैंड पर है, जब ये लैंड पर है तो ये रिलीज करते हैं बेटा यूरिया। तो ये क्या रिलीज करेंगे? यूरिया रिलीज करेंगे। ओके, इज दैट क्लियर? फिर आगे जो हमारा आता है दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। हम यहां पे बात करेंगे किडनी के बारे में। ओके, इस डायग्राम की हेल्प से हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे किडनी की। ओके, तो जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है बेटा, तो इसके अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ किडनी। दो किडनी मौजूद हैं। सेकंड, पेयर ऑफ यूरेटर्स, दो यूरेटर्स मौजूद हैं। थर्ड, यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर मौजूद है। एंड फोर्थ, यूरेथ्रा, क्या मौजूद है? यूरेथ्रा मौजूद है। ओके, यहाँ पे डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, इसके हेल्प से हम बात करेंगे। दो किडनी प्रेजेंट है बेटा, ये यूरेटर्स प्रेजेंट है, ये यूरिनरी ब्लैडर ट्रायंगुलर इन स्ट्रक्चर, और ये प्रेजेंट है यूरेथ्रा। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं किडनी के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं किडनी के बारे में। ओके, जो किडनी है इनका स्ट्रक्चर कैसा है बेटा? स्ट्रक्चर इज बीन शेप्ड, बीन शेप्ड। ओके, लेंथ 11 सेंटीमीटर, विड्थ 5 सेंटीमीटर, ओके, एंड थिकनेस दैट इज 3 सेंटीमीटर। ओके, फिर जब हम बात करते हैं बेटा, जो किडनी है वो कहां पे प्रेजेंट है? एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में। ओके, प्रोटेक्टेड बाय फ्लोटिंग रिब्स, प्रोटेक्टेड बाय फ्लोटिंग रिब्स। कौन प्रोटेक्ट कर रहा है बेटा किडनीज को? फ्लोटिंग रिब्स प्रोटेक्ट कर रही हैं। कैसा नेचर है किडनी का? मेटानेफ्रिक। ह्यूमन बीइंग के केस में कैसा नेचर है? मेटानेफ्रिक मींस मोस्ट एडवांस्ड, सबसे जो एडवांस्ड किडनीज हैं, नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ओके, फिर हम आगे बात करते हैं, जब स्ट्रक्चर की बात होगी किडनी की, किडनी का स्ट्रक्चर मैंने यहां पे शो किया हुआ है आपको। ओके, तो जो किडनी है, किडनी की जो सबसे आउटर लाइनिंग है दैट इज रीनल फैसिया, रीनल फैसिया, आउटर मोस्ट कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग। ओके, फिर इसके अंदर मौजूद है एडिपोज
एडिपोज कैप्सूल यानी कि एडिपोज टिश्यूज की लेयर प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम शॉक, शॉक से प्रोटेक्ट करता है। ओके, और इसके अंदर है हमारा रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल। ओके, जो रीनल कैप्सूल है इसका काम भी प्रोटेक्शन का है। तो 3 लेयर हुई, रीनल फैसिया, एडिपोज कैप्सूल और रीनल कैप्सूल। तीनों का मेन काम क्या है बेटा? प्रोटेक्शन का। इसके बाद 2 रीजन आते हैं किडनी में। आउटर रीजन को हम कहेंगे कॉर्टेक्स, इनर रीजन को हम कहेंगे मेड्यूला। ये आउटर रीजन है, इसे हमने कहा, ये जो रेड से पॉइंटेड है इसे हमने कहा कॉर्टेक्स। जो अंदर का रीजन है, ये वाला जो हिस्सा है सारा, ये क्या हो जाएगा बेटा? मेड्यूला। ओके, फिर जो ये मेड्यूला रीजन है यहां पर प्रेजेंट है बेटा मेडुलरी रेज। जो मेडुला रीजन है इसमें हमारी प्रेजेंट है मेडुलरी पिरामिड्स। ओके, ये वाला जो एरिया है इसे हम कहते हैं हाइलस, इसे हम कहेंगे बेटा हाइलस। और हाइलस के थ्रू रीनल आर्टरी एंटर कर रही है, रीनल आर्टरी जो कि क्या लेकर जा रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैविंग नाइट्रोजीनस वेस्ट, जिसके अंदर नाइट्रोजीनस वेस्ट है। सेकंड, रीनल वेन, रीनल वेन क्या करेगी? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टेक्स अवे फ्रॉम किडनी, किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगी। ओके, ये क्या करेगी? ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है। थर्ड बेटा यहां पे है हमारा रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस जो क्या कैरी करता है? कैरी नाइट्रोजीनस वेस्ट आउट ऑफ किडनी, किडनी से बाहर। ठीक है, आगे चलकर यही किसका पार्ट बनता है? यूरेटर्स का। किसका पार्ट बनेगा बेटा? यूरेटर्स का। ओके, फिर यहां पे हम बात करते हैं कैलिक्सिस के बारे में। ओके, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बेटा, ये वाला जो पोर्शन है 1 2 3, 2 से 3 मेजर कैलिसिस रहते हैं और यही जो मेजर कैलिसिस हैं इनसे आगे यहां पे ये बनते हैं हमारे माइनर कैलिसिस। ओके, जिनका नंबर 9 या 10 तक हो सकता है। ओके, और इन्हीं माइनर कैलिसिस से आगे ये प्रेजेंट है मेडुलरी पिरामिड्स। क्या प्रेजेंट है इसमें? मेडुलरी पिरामिड्स। मेनली जो नेफ्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं मेडुलरी पिरामिड रीजन में और कॉर्टेक्स रीजन में। ओके, और एक किडनी में तकरीबन 10 lakh nephrons are present, 10 lakh nephrons are present. ओके, सेकंड जो स्ट्रक्चर आता है हमारा दैट इज यूरेटर्स। किसके बारे में आता है बेटा? यूरेटर्स। कितना नंबर है? नंबर इज 2, नंबर इज 2। कितना नंबर है यूरेटर्स का? यूरेटर्स 2 है नंबर में। ओके, और जो यूरेटर्स है इनकी लेंथ कितनी होगी? 25 to 30 सेंटीमीटर। कैरी करती हैं, कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। किडनी से ब्लड को कैरी करेंगी कहां तक? यूरिनरी ब्लैडर तक। ओके, फिर हम बात करेंगे यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। जो थर्ड पार्ट है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो है इसका शेप कैसा है? ट्रायगोन, ट्रायंगुलर है बेटा। ओके, और ट्रायंगुलर क्यों है? 2 ओपनिंग यहां पे यूरेटर्स की हैं
और एक ओपनिंग यूरेथ्रा की, दो ओपनिंग यूरेटर्स की और एक ओपनिंग है यहां पे यूरेथ्रा की। ओके, जो मसल प्रेजेंट है यूरिनरी ब्लैडर में, डेट्रूसर मसल इज प्रेजेंट इन यूरिनरी ब्लैडर। ओके, साथ के साथ जो यूरिनरी ब्लैडर है बेटा, इसमें मौजूद रहते हैं हमारे स्पिंचर्स। क्या प्रेजेंट है यहां पे? स्पिंचर्स प्रेजेंट है जो अलाउ करते हैं यूरिन का फ्लो। ओके, इंटरनल स्पिंचर जो कि कैसा है? इनवॉलेंट्री। सेकंड है एक्सटर्नल स्पिंचर जो कि कैसा है? वॉलेंट्री। जो कि कैसा है नेचर में? वॉलेंट्री। ओके, जो लेयर है, जो यूरिनरी ब्लैडर की 3 लेयर हैं, 3 लेयर्स, इनर और आउटर लेयर का नेचर है लॉन्गिट्यूडनल, और जो मिडल लेयर है बेटा उसका नेचर है सर्कुलर। ओके, तो जो यूरिनरी ब्लैडर है इसी के अंदर जब यूरिन का अमाउंट बढ़ जाएगा, ओके, अराउंड 200 मिलीलीटर यूरिन if present in urinary bladder, ओके, तो ये क्या करेगा? इनिशिएट्स सिग्नल्स फॉर मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन के लिए सिग्नल रिलीज करेगा। ओके, फिर जो लास्ट पार्ट है हमारा, दैट इज अबाउट यूरेथ्रा। लास्ट पार्ट जो है बेटा हमारा, वो किसके बारे में है? यूरेथ्रा के बारे में है। ओके, जो यूरेथ्रा है फीमेल के केस में इसकी लेंथ 2 to 5 सेंटीमीटर होती है, काफी कम लेंथ है फीमेल्स के केस में। जबकि जब हम बात करते हैं मेल के केस में, मेल के केस में जो लेंथ है यूरेथ्रा की वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल, विच इज अराउंड 20 सेंटीमीटर। यूरेथ्रा ओपन होता है फीमेल के केस में यूरेथ्रल एपर्चर के थ्रू यूरेथ्रल एपर्चर। ओके, जबकि मेल के केस में जो यूरेथ्रा है ओपन्स इनटू यूराइनो जेनिटल डक्ट, यूराइनो जेनिटल डक्ट में ही ओपन होगा। ओके, जो यूरेथ्रा है ये कैरी करता है यूराइनो जेनिटल डक्ट, कैरी बोथ स्पर्म एज वेल एज यूरिन, दोनों चीजें कैरी करेगा, स्पर्म भी कैरी करेगा और यूरिन भी कैरी करेगा। और ये ओपन किसके थ्रू होगा? यूराइनो जेनिटल एपर्चर के थ्रू। ओके, तो ये था बेटा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। होप सो आपको समझ में आया होगा। ओके।